वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 12 अक्टूबर और 12 अक्टूबर 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023-24। प्रदेश में मछली रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र कौन सा घोषित किया गया है और राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव की तारीख तय हो चुकी है। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली 8 बजे आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की क्लास 12 अक्टूबर 2023। उससे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? राजस्थान का पहला विश्वविद्यालय जहां गांधीवादी दर्शन में डिप्लोमा देने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय होगा, तो वो कौन सा? राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। और अब मुझे कमेंट करके बताना है इसके वर्तमान कुलपति कौन है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इनके कुलपति से क्वेश्चन आएगा। प्रदेश का 29वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व गंगा घाट जयपुर 30 बन चुके हैं। 30वां कौन सा है, ये आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। महाराणा प्रताप कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा मक्का की किस नई किस्म को विकसित किया गया? प्रताप शंकर मक्का 6। और अमेरिका की मशहूर ट्रैवल मैगजीन कोडे नास्ट ने वर्ष 2023 के लिए रीडर्स चॉइस अवार्ड में प्रदेश की किस होटल को देश में प्रथम स्थान पर रखा है? उमेद भवन पैलेस जोधपुर, जिसे छित्तर पैलेस भी कहते हैं। इसके बाद हमने कल पढ़ा आरपीएससी में 3 नए सदस्य नियुक्ति, क्योंकि टोटल 7 सदस्य होते हैं, 4 पहले से तो 3 और हो चुके हैं। कर्नल केसरी सिंह, अयूब खान और कैलाश चंद मीणा। और एक हमने पढ़ा राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2 नए सदस्य नियुक्त किए हैं, डॉक्टर श्रीमती सज्जन पोसवाल और डॉक्टर रिपुंजा सिंह। ये हमने कल चर्चा की थी। इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर 2023 उसमें डाल दिया गया है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दी गई है। अब आज के क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न देखो, अमरखजी महादेव क्षेत्र में नई लेपर्ड सफारी की मंजूरी मिली है, यह किस जिले में है? लेपर्ड सफारी यानी तेंदुआ सफारी। अमरखजी महादेव क्षेत्र में नई लेपर्ड यानी तेंदुआ सफारी की मंजूरी मिली है, यह किस जिले के अंदर है? तो ये जो क्षेत्र है वो उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे? उदयपुर के अंदर ये क्षेत्र है। तो प्रदेश में अमरखजी महादेव क्षेत्र उदयपुर में नई लेपर्ड सफारी की मंजूरी मिली है। इससे पहले नारगढ़, पहला आपसे पूछे पहली लेपर्ड सफारी नारगढ़ के अंदर है। उसके बाद में बहुत सारी जैसे नारगढ़, जालाना, आमागढ़, कुंभलगढ़, माउंट आबू, सीता माता, जवाई बांध, जैसमंद, टोडगढ़, अरावली, खेतड़ी, बांसियाल में भी लेपर्ड सफारी संचालित है। तो ये भी ध्यान रखना। तो अमरखजी महादेव क्षेत्र उदयपुर में नई लेपर्ड सफारी की मंजूरी मिली है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश में मछली रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र घोषित किया गया है। प्रदेश में मछली रिजर्व यानी संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है बड़ी तालाब उदयपुर। इसको बड़ी तालाब उदयपुर में मछली रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। तो प्रदेश में बड़ी तालाब उदयपुर को मछली रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र घोषित किया गया। बस इतनी चीज़ याद रखना। हालांकि कल मैं इन चीज़ों को बता चुका हूं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दिया। राज्य का 30वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। राजस्थान में अब 30 वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र हो चुके हैं और बार बार जब जब ये कंजर्वेशन रिजर्व घोषित हो रहे हैं यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहा है। तो 30वां बन गया बीड़ फतेहपुर सिक्कर। कौन सा? बीड़ फतेहपुर सिक्कर बन गया। अब सारे लगभग मैं आपको बता चुका हूँ, अब नए नए अपडेट पढ़ लेते हैं। 27वां बांज आमली 12, 28वां बालेश्वर नीम का थाना, 29वां गंगा घाट जयपुर और 30वां बीड़ फतेहपुर सिक्कर। यानी आने वाले एग्जाम में ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तीनों ही अक्टूबर महीने के अंदर बने हैं, तीनों ही 6 से 7 अक्टूबर के पास बने हैं। ये आने वाले एग्जाम में ये पूछेंगे बालेश्वर नीम का थाना, गंगा घाट जयपुर और बीड़ फतेहपुर सिक्कर। 28, 29, 30। अब टोटल कितने हो चुके हैं? 30 वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व हो चुके हैं। मुंबई में अणुवर्त लेखक पुरस्कार 2023 से किस राजस्थानी लेखक को सम्मानित किया गया? मुंबई में पीछे मैंने 2-3 क्लास नहीं दी थी ना आपको,
जैसे 9 तारीख और 10 अक्टूबर की, अब वो सारे प्रश्न यहाँ आ जाएंगे एक एक करके टोटल, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है। अब सरकार नया काम करेगी नहीं तो अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी चर्चा करते जाएंगे, निरंतर अध्ययन करना है। तो मुंबई में अणुवर्त लेखक पुरस्कार 2023 से किस राजस्थानी लेखक को सम्मानित किया गया? इकराम राजस्थानी। इकराम राजस्थानी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं, रीति सक्सेना जिन्हें मीरा पुरस्कार दिया गया था। तो देखो, मुंबई के अणुवर्त विश्व भारती सोसाइटी पुरस्कार 2023, यानी मुंबई के अंदर अणुवर्त विश्व भारती सोसाइटी है, उसके द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं। तो अभी 2023 के दिए गए उसमें जो मुख्य अणुवर्त पुरस्कार है वो तो मिला रतन टाटा को, मुख्य तो अणुवर्त लेखन पुरस्कार मिला इकराम राजस्थानी, जो हमारे राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी है जयपुर के अंदर, उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला देखो, निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में 16वीं विधानसभा चुनाव की तारीख तय की गई। अभी 15वीं विधानसभा है, ठीक है, अब चुनाव होने जा रहे हैं 16वीं विधानसभा के, और चुनाव करवाता कौन है? मुख्य जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है वो करवाता है हमेशा। एक ध्यान रखना, एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग, ये राज्यों के अंदर होता है, इसका काम होता है पंचायती राज और नगरीय परिषद के चुनाव करवाने होते हैं। लेकिन जो विधानसभा के, राज्यसभा के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के चुनाव कराते हैं वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, और जिसके वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार। तो 16वीं विधानसभा के जो चुनाव की तारीख तय हुई है वो 25 नवंबर हुई है। पहले 23 नवंबर थी, क्योंकि 23 नवंबर को आ गया देव उठनी 11। इस दिन विवाह वगैरह भी बहुत होते हैं, तो मतदान कम होने का कारण रह सकता है, इस कारण चुनाव आयोग ने इसको चेंज किया है। तो 25 नवंबर को 16वीं विधानसभा के चुनाव की तारीख तय की गई है। और अपने राजस्थान में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 विधानसभा सीटें हैं। और आपको पता होगा पहली विधानसभा सीटों में चुनाव 160 सीटों पे हुए थे। अब मैं 1-2 दिन और है उसके बाद में अपनी जितनी भी 15 विधानसभा गठित हुई है, कितनी सीटों पर क्या कुछ है, रोज एक छोटा छोटा वीडियो आपको दूंगा मैं। तो राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा, पहले 23 नवंबर को मतदान होना था, लेकिन देव उठनी एकादशी के कारण ये माना जा रहा था कि इसे वोटिंग प्रतिशत घट सकता है, निश्चित था। तो ये क्या है कि चुनाव अब 25 नवंबर को। अब ये 25 नवंबर को मतगणना, किस दिन सरकार बनी, पहली विधानसभा की बैठक कब हुई, सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पहली जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो शपथ किस तारीख को लेगा, वो सब पल पल की खबर हमें ध्यान रखनी है। पुस्तक कुदरत सु कुछ माद के लिए राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी ने सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार 2023-24 किसे प्रदान किया? अब राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर के अंदर है, इसके वर्तमान अध्यक्ष है शिवराज छंगानी। उनके द्वारा 2023-24 के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें एक पुरस्कार आता है सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार। ये मिला कुदरत सुकुचमाद के लिए किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव ये बीकानेर के हैं। कहाँ के हैं? बीकानेर के। श्याम महर्षि, मालचंद तिवारी और डॉक्टर रेणुका व्यास ने इनको भी पुरस्कार मिला। कौन सा मिला? देखो सारे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर के अंदर पुरस्कार दिए। इसमें सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को उनकी पुस्तक कुदरत सु कुचमाद। महाकवि पृथ्वीराज राठौड़ सम्मान मिला बीकानेर के मालचंद तिवारी को। पूनम चंद बिश्नोई सम्मान मिला श्री डूंगरगढ़ के श्याम महर्षि को। शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार मिला मुंबई के महेंद्र मोदी को, उनकी पुस्तक आंगली टूटी पाटी फूटी, आंगली टूटी पाटी फूटी के लिए। और गणेशी लाल व्यास उस्ताद गद्य पुरस्कार बीकानेर के मयूनुद्दीन कोहरी को उनकी पुस्तक मुलकती मरुधरा को के लिए दिया गया। और मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार बीकानेर की डॉक्टर रेणुका व्यास नीलम को उनकी पुस्तक दिंगाणे धनियाप के लिए दिया गया। और रावत सारस्वत साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार राजस्थानी पत्रिका हथाई संपादक डॉक्टर हाकम अली नौर को प्रदान किया गया। तो ये इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ही है, कौन सा? सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार, इसको आप याद रखना। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव बीकानेर को दिया गया।
पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है उस पर आपको पीडीएफ मिल रही है, ज्वाइन कर लेना। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और एक दूसरा नानक क्लासेज अपना 2 टेलीग्राम चैनल है, इनको दोनों को ज्वाइन करके रखो। कोई भी सूचना आती है आपको मिल जाती है, पीडीएफ है वगैरह, और क्विज भी आपको प्राप्त हो जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था प्रदेश की चौथी जंगल सफारी कहाँ शुरू की गई। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत शानदार जवाब था। जो निरंतर मेहनत करते हैं, ये आपका गृह कार्य है, ये आप गृह कार्य बहुत शानदार तरीके से करते हैं, मन लगा के आप निरंतर कर रहे हैं। इसका उत्तर था माउंट अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में आरपीएससी में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई है, उनमें कौन शामिल नहीं है। कर्नल केसरी सिंह, अयूब खान, कैलाश चंद मीणा, डॉक्टर रिपुंजा सिंह। कौन 3 तो है, एक शामिल नहीं है, वो कौन है वो कमेंट करके बताना। और ये थी आज की क्लास। वीडियो को लाइक कर दो सारे विद्यार्थी जो वीडियो में खोए हुए थे, जिसने लाइक नहीं किया शेयर कर दो अपने दोस्तों में, फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे, और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। बाकी आपके पास नानक क्लासेज ऐप के अंदर राजस्थान करंट की, राजस्थान जीके की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, सूचना साहित्य सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। टॉपिक वाइज भी टेस्ट सीरीज चल रही है, दूसरी भी टेस्ट सीरीज चल रही है। बस आपको निरंतर मेहनत करनी है। मेहनत ऐसी करो साथ साथ में एक टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास होता रहे और क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद होते हैं। डेली आपको 8 बजे इस प्रकार क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।